नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग। मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग, जैसे कि इसका नाम से ही है, ये नर्सिंग एजुकेशन का एक टॉपिक है। मैगज़ीन्स का मतलब होता है प्रिंसिपल, रूल्स कि किस तरह से टीचिंग देनी चाहिए। तो मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग मीन्स मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग आर एक्सेप्टेड truth or general rule of conduct or the laws which are essentially to be followed by the teacher while teaching। इसका मतलब हुआ कि मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग हर टीचर जो कि अपने स्टूडेंट को टीचिंग दे रहा है उसको फॉलो करने होते हैं और एक तरह से नियम है या सिद्धांत है। तो पहला है इसका प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। मीन्स जो टीचिंग होती है उसको जो हम जानते हैं उससे और जो हम नहीं जानते हैं उसकी तरफ बढ़ा जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, ए क्लास ऑफ जेरियाट्रिक नर्सिंग कुड बी मोर कन्विंसिंग इफ़ द टीचर स्टार्ट्स द क्लास बाय इनवाइटिंग स्टूडेंट्स ओपिनियन regarding the need of the old age people from their own experience and then proceed to further details which are unknown to them। तो जैसे कि एक टीचर जेरियाट्रिक नर्सिंग पे कोई क्लास ले रहा है तो स्टूडेंट से पूछेगा कि ओल्ड एज से रिलेटेड है जेरियाट्रिक नर्सिंग, तो ओल्ड एज की नीड क्या होती हैं, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं उसकी, वो पूछेगा। तो स्टूडेंट्स को जो पता होगा उसके बाद में जो उनको नहीं पता होगा, जो आगे की चीज़ है, वो टीचर उनको बताता है। तो ये हो गया प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। नेक्स्ट आता है मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दो टर्म हैं, इनसे रिलेटेड है कि पहले कॉन्क्रीट टर्म्स को समझाया जाएगा फिर एब्स्ट्रैक्ट टर्म को। तो इसमें है एवरी टीचिंग एक्टिविटी शुड बी एनरिच्ड विद सफिशिएंट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस वाइल टीचिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टीचर शुड first teach the anatomy of brain with the help of specimen or model, then teach about the afferent impulses by using diagrams। तो कॉन्क्रीट पहले मतलब एक मोटा मोटा सा पूरा मॉडल दे दिया ब्रेन का स्टूडेंट को कि भाई ये ब्रेन होता है, और उसके बाद उस मॉडल को दिखाने के बाद में वो डायग्राम से उससे जो नर्व जा रही हैं ब्रेन की तरफ और ब्रेन की तरफ आ रही हैं, इनको कि हम एफेरेंट और इफेरेंट इम्पल्सेस या नर्व्स हैं उनको समझाएंगे। तो ये होता है प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग है प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल चीज़ें समझाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स। इट इज़ मोस्ट बेटर टू टीच द मोस्ट सिंपल लेसन फर्स्ट देन कॉम्प्लेक्स वन। पहले जो सिंपल लेसन है उनको समझाएंगे या सिंपल टॉपिक है उनको समझाएंगे और उसके बाद कॉम्प्लेक्स टॉपिक को। नेक्स्ट है 4th पॉइंट प्रोसीड फ्रॉम इजी टू मोर डिफ़िकल्ट। जो इजी टर्म्स हैं या इजी सब्जेक्ट हैं, इजी टॉपिक हैं, वो पहले और मोर डिफ़िकल्ट बाद में। फिर प्लानिंग टू टीच नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सीरोसिस ऑफ लीवर। जो स्टूडेंट है उसको हमें समझाना है सीरोसिस ऑफ लीवर का नर्सिंग मैनेजमेंट। द टीचर has to arrange the different aspect of disease condition in an increasing order of difficulty like definition, classification, etiology,
पैथोफिजियोलॉजी। तो सिरोसिस ऑफ लीवर समझाएंगे तो उसकी पहले डेफिनेशन, मतलब ऑर्डर वाइज और इजी टू डिफ़िकल्ट चलेगा। जैसे डेफिनेशन हुई, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद ईटियोलॉजी, फिर पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीड इंडक्टिवली। इंडक्टिवली प्रोसीड होना चाहिए, मीन्स इन इंडक्टिव टीचिंग इज मेड इफ़ेक्टिव विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। तो इसमें सूटेबल एग्जाम्पल होने चाहिए, वही होता है प्रोसीड इंडक्टिवली। जैसे कि एक एम्पुटेशन के बारे में हमें बताना है, तो ब्रांच ऑफ रोज प्लांट कंपेयर विद द इन्फेक्टेड या इंजर्ड लिम्ब। जो उसकी ब्रांच है उससे समझा सकते हैं कि ये इस तरह से इंजर्ड लिम्ब है, इसको हम कैसे एम्पुटेट करेंगे। तो ये हो गया सूटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो जनरल चीज़ें हैं वो पहले समझाओ और उसके बाद स्पेसिफिक। एग्जाम्पल है इसका, वाइल टीचिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द टीचर explain the universal phenomenon in growth in general by citing animals and plants as example, and then proceed to specific features of growth and development exhibited by the human being. तो इसमें ये हो गया कि जैसे कोई प्लांट छोटे से बड़ा हो रहा है तो उसको बताएंगे कि ये ग्रोथ कर रहा है, कोई एनिमल ग्रोथ कर रहा है तो उसके बाद ह्यूमन बीइंग की बारी, उसमें भी फिर कौन कौन से उसमें माइलस्टोन, कौन कौन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जैसे कि फिंगर मूवमेंट और कब बच्चा करवट चेंज करता है, कब वो बैठता है, ये सारे धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। नेक्स्ट आ गया, पहले तो जनरल टू स्पेसिफिक था, अब आ गया स्पेसिफिक टू जनरल। तो इस तरह से भी समझाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इन सर्टेन सिचुएशन इट इज़ इम्पेरेटिव टू प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। एग्जाम्पल है, द रोल ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर हैज़ टू बी स्पेसिफाइड बिफोर जनरलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तो स्पेसिफिक टू जनरल का एग्जांपल हुआ कि पहले हम प्रोटीन का बॉडी बिल्डिंग में क्या रोल है या फिर बॉडी की रिपेयर में क्या रोल है वो बताएंगे कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये हो गया स्पेसिफिक। और उसके बाद उसको बताएंगे कि यदि प्रोटीन की कमी हो जाए, न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन हो जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो ये हो गया प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। नेक्स्ट आता है प्रोसीड फ्रॉम indefinite to definite. Indefinite to definite means the ideas of students in the initial stage are indefinite and vague, और उसके बाद में उसके आइडियाज़ कैसे हो जाते हैं, डेफिनेट हो जाते हैं। जैसे कि नर्सिंग कोर्स में आने से पहले उसे इतना आइडिया नहीं होता कि क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या किस तरह से पढ़ाई होती है, लेकिन उसके बाद में वो धीरे धीरे जैसे एक्सपोज होता है तो वो डेफिनेट होता जाता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या लिखना है, किसी भी डिजीज़ के, या किस तरह से हमें कोई चीज़ समझनी है। दीज आइडियाज़ आर टू मेड डेफिनेट, क्लियर, प्रिसाइज एंड सिस्टमेटिक बाय अडॉप्टिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड। पहले हमने स्टूडेंट को डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन से उसने एक आइडिया लगाया, लेकिन उसके बाद हम AV8 से जब उसको एजुकेशन देते हैं या टीचिंग देते हैं तो वो उसके आइडियाज़ डेफिनेट हो जाते हैं, उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। यही है प्रोसीड फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। नेक्स्ट 9th पॉइंट है प्रोसीड फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल। एम्पेरिकल मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस से समझना, और रैशनल मीन्स उसको लॉजिकली समझना। तो पहले उसका एक्सपीरियंस कराना। एम्पेरिकल नॉलेज इज़ गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट पोजेस द एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ प्लेसिंग वेट क्लॉथ ऑन द फोरहेड फॉर रिड्यूसिंग टेम्परेचर।
while teaching the nursing management of hyperparexia. The teacher has to convert the above said empirical knowledge to a rational one by explaining the scientific principle. फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसको एक हाइपर पायरेक्सिया के पेशेंट के पास भेजा गया कि आप इसके बैड क्लोथ करके फोरहेड पर लगाइए। तो उसने उसको लगा दिया वेट क्लोथ को। उसके बाद उसने अपने टीचर से पूछा कि इस तरह से हमने क्यों किया। तो जो वेट क्लोथ उसने लगाया था वो तो हो गया एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद टीचर ने उसको बताया कि भाई वेट क्लॉथ से कैसे टेम्परेचर कम होता है, उसका लॉजिक दिया, तो ये हो गया रैशनल। तो ये एग्जाम्पल हुआ प्रोसीड फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल। नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट। प्रोसीड फ्रॉम होल मतलब कि पहले सारी चीज़ समझाना, सारी चीज़ दिखाना, उसके बाद उसके पार्ट्स को समझाना। जैसे कि होल इज़ मोर मीनिंगफुल टू स्टूडेंट देन द सेपरेट पार्ट्स ऑफ द होल। होल उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे एक स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताना है तो पहले एक स्केलेटल सिस्टम का उसको स्पेसिमेन या मॉडल दिखा दिया गया और उसके बाद उसके पार्ट्स को समझाया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए टीचर गिविंग ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट होल स्केलेटल सिस्टम बाय mentioning its function, total number of bones, etc. before dealing with different individual bones। पहले सारे स्केलेटल सिस्टम को दिखाया, उसके बाद बताया कि ये आपकी हेड की बोन है, ये आपके फीट की बोन है, ये हैंड की बोन है। इस तरह से हो गया फ्रॉम होल टू पार्ट। नेक्स्ट आता है प्रोसीड फ्रॉम पार्ट टू होल। अब इसका उल्टा मतलब पहले पार्ट्स को समझाया फिर होल को। जैसे कि एग्जाम्पल है while teaching the qualities of an ideal chemical disinfectant, teacher proceed from part to whole by explaining the quality one by one and finally explain the whole quality by the end of the class। जैसे कि कोई केमिकल डिसइंफेक्टेंट है, उसके जो पार्ट्स हैं मतलब कि इसमें क्या क्या केमिकल रिएक्शन ये क्या क्या करता है वो बता के और फिर उसका एंड में सारा उसका जो बेनिफिट है वो बताना। तो ये हो गया पार्ट टू होल। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ये वही हो गया जिस तरह से एनालिसिस मतलब उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ना और फिर उनका सबका एक मिक्स कर लेना, उन सबको जोड़ लेना। जैसे कि एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग ए प्रॉब्लम इनटू कंपोनेंट पार्ट्स एंड सिंथेसिस इज़ द रिवर्स। सिंथेसिस हो गया उसका रिवर्स मतलब उन पार्ट्स को जोड़ना। जैसे कि पुटिंग टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स इनटू ए कंप्लीट होल। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए डिजीज कंडीशन इज टॉट टू द स्टूडेंट एनालिटिकली बाय स्प्लिटिंग द कंटेंट इनटू कंपोनेंट्स पार्ट्स लाइक डेफिनेशन, etiology, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन एट्सेट्रा। तो पहले हमने उसके डिजीज़ की सारी चीज़ें बता दी, डेफिनेशन, etiology और ये सब चीज़ें। देन they are trained to synthesize all these different components into one whole as needed in order to provide meticulous nursing care to the patient in the clinical area। तो इन सबको सिंथेसिस करके वो एक नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग प्लान तैयार करेगा जिससे कि पेशेंट की ठीक ढंग से नर्सिंग केयर हो सके। तो ये हो गया एनालिसिस टू सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीड फ्रॉम ओवरव्यू टू डिटेल। तो ओवरव्यू मीन्स एक व्यू लेना उस चीज़ का और उसके बाद में उसका डिटेल में जाना। ये हो गया एक मैक्सिम ऑफ टीचिंग जिसका एग्जांपल है by explaining the surgical instrument needed for performing cesarean section,
teacher has to introduce all the instrument by listing their names before explaining their uses and way of handling each instrument in detail। जैसे कि एक सीजरियन सेक्शन करना है और उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बनाई गई, तो पहले वो इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट स्टूडेंट्स को बता देते हैं, उसके बाद उन पर्टिकुलर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चिटिल फोर्सेप है या फिर आर्टरी फोर्सेप है या फिर सीज़र है या फिर नीडल है, उन सब का धीरे धीरे फिर उसको यूज़ बताते हैं कि वो कैसे काम करती है और उसका क्या यूज़ है। तो ये हो गया प्रोसीड फ्रॉम ओवरव्यू टू डिटेल। तो इस तरह से आज हमने मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग को यहाँ पर एग्जाम्पल सहित समझा है, और इसको एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ वापस से कि प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, proceed from easy to more difficult, proceed inductively, proceed from general to specific, proceed from specific to general, proceed from indefinite to definite, proceed from empirical to rational, proceed from whole to part, proceed from part to whole, proceed from analysis to synthesis, and proceed from overview to details। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।